विक्रम निशा के बलिदान के बाद जंगल से तो निकल आया था, लेकिन उसका दिल हमेशा उसी जंगल में बसा हुआ था। उसे दिन रात वही आवाजें सुनाई देती, निशा की पुकार, उसकी हंसी, उसकी आवाज। वह यह गिल्ट कभी नहीं मिटा पाया कि निशा ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। एक दिन विक्रम ने ठान लिया कि वह वापस रहस्यमयी जंगल में जाएगा और निशा की आत्मा को किसी भी तरह से मुक्त करेगा। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने उस पुरानी किताब को फिर से पढ़ा और एक रहस्यमयी मंत्र खोज निकाला जो आत्माओं को मुक्त करने के लिए था। किताब में लिखा था कि यह मंत्र केवल तभी काम करेगा जब कोई सच्चे हृदय से अपनी जान की परवाह किए बिना इसे पढ़ेगा। विक्रम ने जंगल की ओर अपना सफर शुरू किया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, वह महसूस कर सकता था कि हवा में कुछ बदल गया है। जंगल अब और भी खौफनाक हो गया था। पेड़ों की छाया और भी डरावनी लग रही थी और हवा में वही भयानक फुसफुसाहट गूंज रही थी। वह मंदिर के पास पहुंचा, जहां निशा ने अंतिम बार उसे बचाया था। मंदिर अब और भी ध्वस्त हो चुका था, लेकिन वेदी अभी भी अपनी जगह पर थी। विक्रम ने खुद को शांत किया, किताब खोली और वह मंत्र जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, चारों ओर से तेज हवाएं चलने लगीं और मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। अचानक से चारों ओर की परछाइयां विक्रम के चारों ओर इकट्ठी होने लगीं, उनमें निशा की परछाई भी थी। निशा की परछाई ने धीरे धीरे विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक शांत मुस्कान भी थी। विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं, निशा। मैं तुम्हें यहां से मुक्त करूंगा। निशा की आत्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह वेदी के पास आकर खड़ी हो गई। विक्रम ने अंतिम मंत्र पढ़ा और अचानक चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। निशा की आत्मा धीरे धीरे उस रोशनी में घुलने लगी। परछाइयां अब शांत हो चुकी थीं और हवाएं थम गईं। निशा ने विक्रम को एक आखिरी बार देखा और कहा, अब तुम आजाद हो। मुझे चिंता मत करो। मेरा समय यहां समाप्त हो चुका है। निशा की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई और रोशनी में समा गई। विक्रम वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। वह रोया, लेकिन अब उसके आंसू गिल्ट के नहीं थे, बल्कि मुक्ति के थे। निशा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। कई साल बीत गए। विक्रम ने अब जंगल को छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन वह कभी भी रहस्यमयी जंगल की ओर वापस नहीं गया। उसने अपनी पूरी कहानी एक किताब में लिखी, ताकि कोई और उस जंगल में जाने की भूल न करे। अब गांव में कोई भी उस जंगल का नाम तक नहीं लेता। लोग कहते हैं कि विक्रम ने जंगल को हमेशा के लिए शांत कर दिया और अब वहां कोई आत्माएं नहीं भटकती। लेकिन अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता है, तो हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजती है, विक्रम और निशा के प्यार की कहानी, जो समय और मृत्यु की सीमाओं से परे चली गई। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी और डरावनी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।